would say no. They can make any law they want to. I can strike it down being unconstitutional. That's a judicial power I'll be exercising. I don't want to. देखें, पाकिस्तान की तारीख में हम उंगलियां उठाने बहुत, क्योंकि हमने आज तक एक दूसरे की कदर नहीं की है. Judicial Commission of Pakistan is a separate constitutional body. Supreme Judicial Council is a separate constitutional body. मैं दोनों का हेड हूँ. सुप्रीम कोर्ट तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन में उसका भी हेड है, मगर ये सब बॉडीज अलग अलग बॉडीज हैं. पार्लियामेंट इज अ सेपरेट, प्रोविंशियल असेंबली इज अ सेपरेट, हाई कोर्ट इज सेपरेट. लेट्स रिस्पेक्ट द ब्यूटी दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स मेड द कॉन्स्टिट्यूशन and gave it to the nation, which was no negative votes to it, but unanimously there were some abstentions. So let's retain that. Let's not try to be more clever than the constitutional makers of the country. Yes, if Parliament makes an unconstitutional law violating the fundamental rights, this court will strike it down. But can we legislate? No. मैं इस पे जरा थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं. Coming to this, एक ये करते हैं कि पहले ये सारी पढ़ लेते हैं. दो हाई कोर्ट्स का रह गया, मैं ये पढ़ लूं और फिर उसके बाद we'll address this issue कि जी access to justice fundamental right है 199. असल में हमारे लिए भी एक मौका है दिल के भड़ास निकालने का. चलिए आगे चलते हैं. हम भी बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या होता है. कुछ मुझसे कुछ बाकी चलिए कौन सा पढ़, हम उनको कहेंगे बिहार हाई कोर्ट के वो पेज 5 से ये मैं ये पढ़ लेता हूँ ना. कोड ऑफ कंडक्ट की उन्होंने बात कही है, वो आपका नहीं होगा. आप कह देंगे हम ऐसा करेंगे, ये उनको भेज देंगे मेंबरान को. ठीक है, मैं पढ़ लूँ ना. अगर वो करना चाहें करें या ना करना चाहिए, ये बस इतनी हो गई. चलें. If a judge of the High Court receives any threat, intimidation, temptation or interference from executive or any member of the executive organ of the state or non-state actor, he shall immediately inform the Chief Justice of the High Court through a written complaint in such manner as prescribed. बार कह रहा हूँ बनाने को कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इस पीरियड में आया. ये 2 साल पहले आता तो स्ट्राइक डाउन हो जाना था. क्या कर लेना था पार्लियामेंट ने? देखें, ये चेंज होते रहते हैं. हमारे पास आया, हमारा व्यू ये था. आज से 2 साल पहले लाते तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वुड हैव बीन स्ट्रक डाउन. सो पार्लियामेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग. जो हम समझ रहे हैं कर सकता है, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग, बट there could be, so we need to have our own internal mechanism. All I'm saying is let's talk about judiciary, let's not talk about others. हम अपने तो सिस्टम को एम्पावर कर लेना कि हमारा मतलब, आप मुझे बताएं सिविल जज कभी चिट्ठी लिख सकता है चीफ जस्टिस को कि जी मुझे थ्रेट आई थी, तो फिर कौन उसको एम्पावर करे? आपको देना पड़ेगा. मैं तो इसलिए कहा हम नहीं करेंगे. वो सब कहते हैं कि जी वो कर सकता है. अगर मैं अटॉर्नी जनरल होता पाकिस्तान का तो मेरा जवाब ये होता, अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आपके चीफ जस्टिस को खत नहीं लिख सकती तो कसूर मेरा नहीं है, आपका कसूर है. तो हमें इसीलिए तो ठीक करना चाह रहे हैं. तो आप कर लें ठीक. पर नहीं, देखिए, हम आप पे हर चीज नहीं डालें, हम आप पे नहीं डालें. अगर ऐसा कल्चर ऑफ डोमिनेयरिंग हो गया, ये आपका कसूर नहीं है, ये फिर हमारा कसूर है. हमें इसको एक बात में से जो हम मिस कर रहे हैं, एक बात, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी याद हुआ. हम पॉलिटिशियंस को क्यों भूल गए कि पॉलिटिशियंस अगर अपने आप को सुधार लें, वो पॉलिटिक्स को थ्रू कोर्ट्स इंटरफेयर मैनेज ना करें, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे. देखिए, किसी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए तो हमें इंटरफेयर नहीं करता. नेचुरली फॉर पॉलिटिक्स टू कंट्रोल पॉलिटिक्स, अपने मर्जी के लोग, ये सारी चीजें पॉलिटिशियंस को साथ खड़ा होना पड़ेगा. हम सबको साथ, इस कोर्ट में जितने लोग बैठे हैं, शायद मेरे ख्याल कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इंडिपेंडेंस के एक्ट में नहीं होगा. लेकिन किस तरह होगा, सबको मिलकर लेके चलना होगा. पार्लियामेंटेरियंस को इस स्टेज पे उनको भी खड़ा होना चाहिए. अटॉर्नी जनरल साहब, बातें करना आसान है. स्टेट जब एग्रेसिव हो जाए, स्टेट के पावरफुल ऑर्गन्स जब एग्रेसिव हो जाए, citizens cannot fight them. Please try to understand that's the issue. A judge, you can't expect from a high court judge or a chief justice कि वो on his own उठेगा. It's an institutional response that has to come. उठे भी हैं. मैं एंडोर्स करता हूँ. उठे हैं. मैं सपोर्ट कर रहा हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस बड़े वो जस्टिस याहिया का जी जस्टिस याहिया का नोट पैराग्राफ 4 से पढ़ लें, because that's also view of this honorable member of this court. It's not a simple recusal. जी पूरा ही पढ़ दूं या 4 से पढ़ूं? 4 से पढ़ लें, वो तो हिस्ट्री देते हैं. One must also not ignore that the high courts under the Constitution are independent establishments envisaged to regulate not only their administrative functions but also provide security to and safeguard judicial officers in their discharge of judicial functions. Law on the matter is already in the field.
The inaction on the part of the Chief Justice or judges of the High Court not to exercise the jurisdiction and powers vested in him or them should not lead this court to superimpose the exercise of its jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution. This may affect the functioning of the worthy Chief Justices and worthy judges of the High Courts and would, to my mind, amount to interference in the independence of the High Courts. देखिए ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना, इसको भी हम मद्देनजर रखें ना. Just because he is not sitting today here, he is still speaking. He has spoken. Mr. Attorney General, देखिए, with great respect to this view, of course this is a view and we wait. Of course it's from our colleague. सवाल ये है कि आपके सारे जवाब हाई कोर्ट्स के आ गए. वो क्या कह रहे हैं? वो नहीं कह रहे कि कुछ प्लीज वी लुकिंग अप टू यू, कुछ करो. नहीं सारे नहीं, सब कह रहे हैं. नहीं कह रहे. अभी चलिए पढ़ लेते हैं. आप देखिए, अगर हम ये चले आज हम ये ज़ूम कर लेते हैं, हम कहते हैं इसको बंद करो जी, ये क्या है, हाई कोर्ट करे खुद ही जो करता है. एंड वी कैन रैप अप द केस टुडे. हम कहते हैं चले हाई कोर्ट अपना काम करें, आप लोगों को अपना पता है, खुद करो, तो we can close the case today. No, why are we sitting? If we are sitting, we are sitting to develop a system. No. I think it's not black and white. It's a question. We should be careful on what we write. We should not undermine the high courts. Yes, we can. Empowerment is something else, but we should not take upon what the Constitution gives the power to the high court. It has given its powers under 202, 203, that we should keep in mind. That doesn't mean that we should wrap up the case. Just like the practice and procedure came, if one party doesn't do, there's someone else who can do it. That is called the legislature. That can also be done. I mean, it's not that what do you do, like if the Chief Justice doesn't do it or things like that. It has to be a full court. The rules are made by the full court. Let's not encroach and make the High Court subordinate courts to the Supreme Court. The subordinate courts are defined, are the district courts to the High Court. We do not have that relationship with the High Court. The High Court are independent courts. Tomorrow we'll be accused that a Chief Justice or a particular number of judges have subordinated all the high courts to the Supreme Court, which will be the very wrong message, which at least should not go from this forum. This doesn't mean that we are not attending to this matter with the seriousness that it deserves. Now, can we proceed to the next? If we finish with this, could I just add a little thing to this, that we are not sitting in the administrative capacity here. That we have no power over the judiciary. As a Supreme Court on the judicial side, we can pass any order to anybody. 189 का कोई principle within the parameters of the Constitution. Learned Attorney General, आपने 3 हाई कोर्ट्स का पढ़ लिया. बाकी भी पढ़ने. किसी हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इंटरफेरेंस नहीं है. अब बात यह है जो हम यहाँ पे बैठे हैं, वो हाई कोर्ट्स खुद लाउडली हमें कह रही हैं कि there is interference, we are facing these challenges. This institution needs to respond. That is all that they are saying. अभी हम पढ़ रहे हैं, किसी हाई कोर्ट ने कहा कि सर बड़ी मेहरबानी आप मत करें, हम कर लेंगे खुद ही. कहा है किसी? ये सवाल यहाँ से गया. नहीं कहा, वो आप ये कर सकते हैं. सवाल ये पैदा होता है कि आपको आपस में जरा थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा. मैं तो आपके साथ. ये एडिशन है, आपस में नहीं एडिशन है. सवाल ये पैदा होता है कि इन जजेस ने ऐसा क्यों किया, बावजूद इसके कि कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर इंडिपेंडेंट. हम सब हाई कोर्ट से आए. ये बात समझ. हम सब हाई कोर्ट से आए. हम सच की बात करते हैं, सच तो ये है कि जब हम हाई कोर्ट में होते थे तो ऊपर हम समझते थे सुप्रीम कोर्ट का डंडा है, हम मोहतात होते थे, डरते थे. साफ बात है. सच का अगर कहना तो सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इनडायरेक्ट असर होता है, जिसकी वजह से डर खौफ होता है. स्पेशली जब शौकत सिद्दीकी का केस आया तो सारे जजेस को खत्म कर दिया. ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई कि वापस वो बहाल हो गया. तो ये सारी चीजें हमने ये खौफ भी खत्म करना है हाई कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस ने ये बताना है कि आप आजाद हो, हमारी तरफ से कोई बात आ भी जाए तो अपना माने. और ये असल बात बता. और अटॉर्नी जनरल ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट से इनडायरेक्ट मैसेजेस आते हैं. लेकिन जजेस को अपने ओथ के तहत फियरलेस होना चाहिए. And this also has happened in the past. That will also put in the system that they should be fearless. They should take action, of course, on their own. अगर if you देखिए अगर let's proceed further. आप कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं? सर मैं अब उनकी 2 suggestions थी कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से. पेज 5 पे towards the end. So they पेशावर ने. So उन्होंने कहा कि आर्टिकल 4 insert हो कोड ऑफ कंडक्ट में. I'll read that out and then I'll move to सिंध हाई कोर्ट and बलूचिस्तान आखिर में.
If a judge of the High Court, देखिए you may call me anything. I would consider myself as a constitutionalist, in the sense I don't like to. I'll tell you what my concern is. The minute you talk about Supreme Judicial Council, I don't want to hear anything. वजह बता दूं, वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें 5 मेंबरान हैं. अगर किसी को कोई अच्छा मशवरा देना है, उनको एक चिट्ठी लिख दे. मैं एक मेंबर हूं, दूसरे मेंबर मेरे साथ बैठे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, और 2 सीनियर चीफ जस्टिस हैं. हमें अभी उसमें हमें अमेंडमेंट की है, तो सुप्रीम कोर्ट के ताबे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, वो आईनी इदारा सेपरेट है. तो बहुत अच्छा मशवरा है. अगर हम इधर ले आएंगे, वो कहीं ये ना समझ जाए इंप्रेशन कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत इदारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, क्योंकि सुनिए ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ भी चल सकता है, शाह साहब के खिलाफ भी जा सकता है. ठीक है, वो इंडिपेंडेंट इदारा है.